हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम जो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जो आर्गुमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसको फंक्शन के साथ में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी पास इनटू द फंक्शन एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, कोई भी हम जो फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। द आर्गुमेंट आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शंस नेम इनसाइड द पैराथेसिस। ठीक है, तो जब भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन के साथ में, है ना, जैसे उसमें फंक्शन कोई स्पेसिफाइड फंक्शन है तो उसके साथ हम क्या कहते हैं? पैराथेसिस के अंदर हम क्या कहते हैं? कुछ हम उसमें वैल्यूज पास कर देंगे या कुछ आर्गुमेंट पास कर देंगे। एंड यू कैन एड एज मैनी आर्गुमेंट एज यू वांट, जस्ट सेपरेटेड देम विद ए कॉमा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहुत अलग अलग बहुत सारे आर्गुमेंट हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम चाहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? इस कोमा के साथ सेपरेट करके उसके अंदर पास कर सकते हैं। एन आर्गुमेंट इज द वैल्यू दैट आर सेंड टू द फंक्शन व्हेन इट इज द कॉल्ड। अब आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट एक तरह की क्या है कि वैल्यूज होती है जो क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पास करते हैं। जब भी क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग होते हैं तो फंक्शन कॉलिंग के साथ में हम क्या करते हैं? आर्गुमेंट पास करते हैं। जैसे सपोज मान लो कि कोई फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे फंक्शन ले लिया डेफ, यहाँ पे हमने पास किया सम, ये हमने कर दिया ए कोमा बी। ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन पास कर दी। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन से इसमें हमने कोई स्टेटमेंट पास किया हुआ। अब इस डेफिनेशन से बाहर आते हैं, अब फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल में हमने क्या किया? यहाँ पे पास किया सम। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग ये तो, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कुछ वैल्यूज पास कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन पास कर दी। दिस इज द फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग क्या? तो ये जो हम पैराम इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट वैल्यूज पास कर रहे हैं, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। और ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में पास किया है, ये क्या हो गया? ये हो गया पैरामीटर हो गए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये क्या हो गया? ये पैरामीटर हो जाएंगे और दिस इज द आर्गुमेंट। ये पाइथन फंक्शन डेफिनेशंस क्या होती है? जैसे मान लो कि हमने एक कीवर्ड यूज किया डेफ, डेफ के साथ में हमने पास किया यहाँ पे कोई फंक्शन का नेम पास कर दिया, और उसके साथ में हम क्या पास कर रहे हैं? आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आर्गुमेंट या पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, तो ये जो पूरा डिक्लेरेशन होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशंस। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इस फंक्शन को जब हमने डिक्लेयर कर दिया तो इस फंक्शन को हम क्या करते हैं? फंक्शन का कॉलिंग करते हैं। कॉल करके हम इसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको बोलेंगे फंक्शन, इसको बोलेंगे फंक्शन कॉल। ठीक है, और ये जो पैरामीटर इसमें पास हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द एक्चुअल पैरामीटर, या फिर इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, ये जो पास हो रहे हैं इसको बोले हम फॉर्मल पैरामीटर। द फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट विद द डेफ, द कीवर्ड डेफ। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है किससे स्टार्ट हो गई है? डेफ कीवर्ड से स्टार्ट हुई है। It must be followed by the function name and parenthesized list of formal parameter. जब भी हम फंक्शन नेम और इसमें जो पैरेंथेसाइज लिस्ट पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर की, वो उसको हमेशा क्या करें? हमेशा उसको फॉलो किया हुआ होना चाहिए। द स्टेटमेंट दैट form the body of the function start at the next line and must be intended। जब भी कोई फंक्शन की बॉडी पास करते हैं, फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने कोई इसका जो कोड पास किया है, फंक्शन की बॉडी पास कर दी, उसके अंदर जो जो भी हमने इसके अंदर स्टेटमेंट पास किया हुआ है, ठीक है, वो इसके नेक्स्ट लाइन में पास होना चाहिए। साथ में उसके साथ क्या, वो इंटेंडेड फॉर्म में होना चाहिए। द फॉर्मल पैरामीटर आर मेंशन्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। हमेशा जो फंक्शन डेफिनेशन होते हैं, जैसे फंक्शन डेफिनेशन पास किया, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पास होता है फॉर्मल पैरामीटर पास होता है, और एक्चुअल पैरामीटर या आर्गुमेंट पास होता है, ये पास होता है फंक्शन कॉलिंग के अंदर पास होता है। तो जो एक्चुअल पैरामीटर मीन्स जो उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं आर पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। नाउ टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इन पाइथन फंक्शन डेफिनेशंस। जो पाइथन हम जो है फंक्शन के साथ हम पास करते हैं या उसकी डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट, फिर सेकंड होता है इसमें कीवर्ड आर्गुमेंट, थर्ड होता है इसमें पोजिशनल आर्गुमेंट, फोर्थ होता है आर्बिट्री पोजिशनल आर्गुमेंट, और फिफ्थ होता है इसमें आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट। नाउ फर्स्ट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट।
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड while defining the function। अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के नाम से क्लियर हो रहा है कि हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू पास करते हैं जो फंक्शंस जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले से कोई वैल्यू हम क्या करते हैं उसके फंक्शन के डेफिनेशन में पास कर देते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स इज इक्वल्स टू इज यूज टू असाइन ए डिफॉल्ट वैल्यू टू द आर्ग्यूमेंट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज के अंदर पास कर रहे हैं फंक्शन के डेफिनेशन में, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं एज ए आर्गुमेंट पास कर देते हैं। देन द डिफॉल्ट आर्गुमेंट बिकम्स द ऑप्शनल ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। अब ये जो फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जनरली क्या होता है, एक ऑप्शनल होता है, ठीक है, जब भी फंक्शंस कॉल होता है तो हम इसमें जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं, ठीक है, और ये फंक्शन कॉल के टाइम पे क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। If we provide a value to the default arguments during the function call, it is overwritten the default value। अगर सपोज मान लो कि हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास किया फंक्शन कॉल के टाइम पे, हमने उसको ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, ठीक है, और उसमें ये क्या कर देगा कि जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, जो भी हमने इसमें पास किया उसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। द फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। किसी भी फंक्शंस के अंदर कितने भी हम क्या कर सकते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। द डिफॉल्ट आर्गुमेंट शुड फॉलो द नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ये हमेशा क्या होता है, जो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। नाउ सी द एग्जांपल। द डिफॉल्ट वैल्यू इज गिवन टू द आर्गुमेंट बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे हमने फंक्शंस के उसके अंदर पास किया, हमने फंक्शंस के अंदर, इसमें हमने ले लिया एक डेफिनेशंस पास किए, डेफिनेशंस के अंदर गए, यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन 8 फंक्शंस का नेम पास किया, यहाँ पे पास किया ए, देन इसमें पास किया बी इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे हमने पास किया बी इज इक्वल्स टू 5 एंड सी इज इक्वल्स टू क्या पास कर दिया, 10 पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू बी की वैल्यू कितना सेट किया, बी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पे सिक्वेंशियली सेट कर दिया, बी को 5 कर दिया और सी को कितना कर दिया, 10 कर दिया। ये हमने पहले से इसमें अंदर वैल्यू पास कर दी। ठीक है, देन इसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर गए, यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया इसका एडिशन a प्लस बी प्लस सी, ये हमने इसमें क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। दिस फंक्शन कैन कॉल्ड इन 3 वे। इस फंक्शंस को हम क्या करते हैं, 3 तरीके से अलग अलग हम उसको कॉल करेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं, गिविंग ओनली द मैंडेटरी आर्गुमेंट। ठीक है, हम मैंडेटरी आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे यहाँ पे पास किया प्रिंट, यहाँ पे पास किया एड, और इसमें ओनली सिंगल वैल्यू पास कर दी है ना, जो वैल्यूज को रिक्वायरमेंट है वो हमने पास की। तो ये कितना हो गया, 3 है, 3 पास हुआ, किसके पास गया यहाँ पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू जब हम पास करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो बी तो ऑलरेडी, बी कितना है यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया है 5, और सी पास किया है यहाँ पे 10। ठीक है, तो अब ये जो है इसकी वैल्यू को ऐड करेगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 10। ठीक है, तो इन दोनों का, इन तीनों का जो भी एडिशन होगा, ठीक है, उसका एडिशन कितना हो गया 18। तो ये क्या कर देगा, इस फंक्शन जब हम इसको कॉल करेंगे तो उसके साथ में इसका जो आउटपुट है वो 18 प्रिंट कर देगा। फिर सेकंड देखते हैं, गिवन वन of the optional argument, the 3 is assigned to a and 4 is assigned to b। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, कुछ ऑप्शनल आर्गुमेंट पास करते हैं। अब यहाँ पे हमने पास किया, 2 वैल्यू पास कर दी। ठीक है, एक तो हमने 3 पास की है और दूसरी क्या कर दी, 4 पास कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज को हम इसके अंदर पास कर रहे हैं, तो अब जैसे 3 पास हुआ, 3 भी पास होगा, किसके पास जाना है, इसके पास, तो 3 किस पास हो जाएगा, किसको, ए को। अब यहाँ पे हमने एक और वैल्यू पास की है 4, तो बी को असाइन हो जाएगा, बी कितना है यहाँ पे 5, तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा 4, और सी एज इट इज 10 रहेगा। ठीक है, अब इसको पास करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 10। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना होगा 17। ठीक है, तो जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाला है, गिविंग ऑल द आर्गुमेंट, इसमें हमने क्या किया, जो फंक्शन कॉल हुई इसमें पास कर दिया 2, 3, 4। ठीक है, 3 वैल्यू पास कर दी। तो अब ये वैल्यू जब इसमें पास होगी तो ए को कितना असाइन हो जाएगा, ए को असाइन हो जाएगा 2, बी को कितना हो गया, बी को हो जाएगा यहाँ पे बी कितना है 5, तो इसको रिप्लेस कर देगा तो ये हो जाएगा दिस इज 3,
एंड यहाँ पे c कितना है 10, तो c को ये रिप्लेस कर देगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये फंक्शन रिटर्निंग में इसको देखेगा तो इसको कर देगा 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, इसका रिजल्ट आ गया 9। ठीक है, तो जब हम इसको फंक्शन कॉल करेंगे, तो फंक्शन कॉल करके इसको प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसका नोट देख लेते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू आर इवेल्युएटेड ओनली वंस एट द पॉइंट ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इन द डिफाइनिंग स्कोप। ठीक है, तो जब हम डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उसको एक बार इसको फंक्शन के डेफिनेशन में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उसका स्कोप क्या होता है, उस पूरे पर्टिकुलर जो फंक्शन के डेफिनेशन होता है उसमें एज इट इज रहता है। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने, इसका नाम सपोज पास कर दिया एड फंक्शन ले लिया। इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देते हैं, एक तो पास करते हैं ए, बी यहाँ पे पास कर दिया मैंने 5, सी पास कर देते हैं इसको 10। ठीक है, अब इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न होगी, इस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पास करते हैं, इसमें सिंगल वैल्यू हमने पास की थी डिफॉल्ट वैल्यू को, तो यहाँ पे हमको जो नेसेसरी होती है उसी को पास करते हैं। यहाँ पे पास कर एड, यहाँ पे पास कर दिया हमने 3 को पास करते हैं, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, हमने पास की थी 3 पास किया। ठीक है, 3, तो ये किसको असाइन हो जाएगी, ए को असाइन हो जाएगी, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 हो जाएगी। ओके, तो अब इसमें हम इसको पास करेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू इसमें पास होगी तो ये होगी 3 प्लस बी कितना है 5 ऑलरेडी, और इसके बाद सी कितना है, सी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 10। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने जो पास किया। ठीक है, तो ये इसका जो रिजल्ट है कितना पास कर देगा, 18। चेक कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, दिस इज द 18। ठीक है, फिर अगेन इस फंक्शन को मैं फिर से पास करता हूँ, कोई दूसरी वैल्यू पास करके देखते हैं। इसमें सपोज पास कर दिया मैंने, इसको पास कर देते हैं, यहाँ पे पास कर दिया, इस फंक्शन के अंदर हम पास करें 3 की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, इसमें पास कर देता हूँ 10। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें वैल्यू हमने पास की है। ठीक है, तो अब जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 10। ठीक है, बी तो 5 है और सी कितना है 10। ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 25। चेक कर लेते हैं, तो एग्जीक्यूट करके, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 25। इसमें हम पास करते हैं 2 मोर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पास कर दिया सपोज 3,4। ठीक है, तो अब इसमें जो पैरामीटर पास हुआ हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी ए, तो ए अब कितना हो जाएगा, ए तो ए के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू ले लेगा 3। ठीक है, अब बी के पास देखो, बी में पास किया, बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 5, ये 5 है और यहाँ पे है 4, तो इस 5 को ये रिप्लेस कर देगा, तो बी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और सी तो एज इट इज है, सी के लिए कुछ हमने पैरामीटर पास नहीं किया या फिर उसके आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो अब इसका एडिशन करेगा, ये हो जाएगा 3 प्लस बी हो गया आपका 4 एंड सी हो गया 10, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए 17। चेक कर लेते हैं, ओके, आ गया 17। फिर कोई एक और हम इसमें वैल्यू पास करके देखते हैं। इसमें सपोज ले लेते हैं यहाँ पे 6 एंड 7। ठीक है, 6 और 7 पास कर दिया। सिमिलरली ये भी वर्क करेगा, तो यहाँ पे कितना असाइन हो जाएगा, ये हो गया 6, देन यहाँ पे हो गया 7 और ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो इसका जब रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए इसका रिजल्ट 23। चेक कर लेते हैं 23 आता है या नहीं आता है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, दिस इज द 23। अगेन फंक्शन कॉल करते हैं। अब इसमें जो है सारे के सारे आर्गुमेंट पास कर देते हैं, इसमें पास किया 2, 3 एंड 4। ठीक है, वैल्यू इसमें पास हो गई। ठीक है, इसके अंदर गए, यहाँ पे पास किया हमने। अब जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इसमें कुछ पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बी कितना है 5। ठीक है, 5 को रिप्लेस कर देगा 3 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3। देन उसके बाद में सी कितना है यहाँ पे
10 है, 10 को रिप्लेस कर देंगे 4 से, ठीक है, 4 से रिप्लेस हो गया। अब इसका एडिशन होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, ये आ गया 9, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, रन किया, ठीक है, तो 9 आ गया। एक और इसमें पैरामीटर पास करके देखते हैं, मतलब आर्गुमेंट पास कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। आर्गुमेंट पास कर दिया, यहाँ पे पास किया 5, देन 5 एंड 5, ठीक है, ये हमने पास कर दिया, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स के अंदर पास होंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, देन ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, ठीक है। तो रिजल्ट कितना आ गया 15, चेक करते हैं, ठीक है, दिस इज द 15। नाउ सेकेंड है कीवर्ड आर्गुमेंट। द फंक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड यूजिंग द कीवर्ड आर्गुमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हमने पास किया कीवर्ड इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। हम जो फंक्शन है, फंक्शंस को भी हम जो है कीवर्ड आर्गुमेंट को पास करके भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पास कर दिया कीवर्ड इज इक्वल्स टू वैल्यू। During a function call, the value passed to the argument need not to be in the order of parameter in the function definition. अब जैसे हम ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल करते हैं, तो उसके अंदर हम वैल्यू क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं कैसे, आर्गुमेंट के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी order, जो पैरामीटर पास करते हैं किसी भी ऑर्डर में, हम क्या करते हैं उसके फंक्शंस की जो डेफिनेशन है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पर्टिकुलर किसी भी ऑर्डर में पास नहीं करते, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर हम पास करते हैं, ठीक है। तो देन दिस कैन बी इज अचीव्ड बाय द कीवर्ड आर्गुमेंट, बट ऑल द कीवर्ड आर्गुमेंट शुड मैच द पैरामीटर इन द फंक्शन डेफिनेशन। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो कि हम किसी भी ऑर्डर में पास करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो कीवर्ड आर्गुमेंट हम पास करेंगे, तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या करेगा कि वो पैरामीटर से मैच करेगा उसकी फंक्शन डेफिनेशन में, ठीक है। तो हम उसको कीवर्ड आर्गुमेंट पास करके हम क्या किसी भी ऑर्डर में हम पास करके उसको हम क्या कर सकते हैं कि जो है उसमें किसी मतलब जो आर्गुमेंट है उसको हम पास करेंगे, तो वो उसको क्या कर लेगा, फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर से मैच कर लेगा। नाउ जो सी द एग्जांपल, यहाँ पे हमने लिया डेफ 8, इसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिए, कुछ पैरामीटर पास कर दिए ए, देन उसके बाद बी की वैल्यू पास कर दी 5, सी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने पास कर दिया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये हमने फंक्शन डेफिनेशन डिफाइन कर दी। कॉलिंग द फंक्शन 8 बाय गिविंग द कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करें, हमको फंक्शन को 8 करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट पास करेंगे। तो सबसे पहला ऑल द पैरामीटर आर गिवन एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट, सो नो नीड टू मेंटेन द सेम ऑर्डर, ठीक है। हम इसमें जैसे इसमें हमने कीवर्ड आर्गुमेंट इसमें पास कर रहे हैं, तो इसमें हम गए यहाँ पे पास किया ए बी और सी हमने पास किया एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पास कर देते हैं, जैसे यहाँ पे पास कर दिए b इज इक्वल्स टू 10, c इज इक्वल्स टू 15 एंड a इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। ये हमने इसको पास कर दिया, ठीक है। अब इसका ऑर्डर हमने क्या कर दिया, ऑर्डर इसमें चेंज है, तो अब इसमें जो वैल्यू पास होगी वो कैसे हो जाएगी, ए को वैल्यू कौन सी असाइन हो जाएगी, ए की वैल्यू हम पास करेंगे तो ये हो जाएगा 20, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे 10 और सी हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पास किया, ओके सी यहाँ पे पास किया है 15 है, ठीक है। ए कितना हो गया 20 एंड बी कितना हो गया 10 और सी कितना हो गया 15, ठीक है, ये पास कर दिया। तो जब इसको हम ये रिटर्न करेगा, इसको जब फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉलिंग होगा, तो ये रिजल्ट क्या पास कर देगा 45, ठीक है। फिर हमने पास किया during a function call only giving the mandatory argument as a keyword argument, ऑप्शनल डिफॉल्ट आर्गुमेंट आर स्किप्ड, ठीक है। अब जैसे फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा कि जैसे मान लो कि ओनली मैंडेटरी आर्गुमेंट पास करना है, तो उसकी जगह हमने क्या पास कर दिया, कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है। तो जो ऑप्शनल डिफॉल्ट आर्गुमेंट था यहाँ पे, जैसे हमने कुछ वैल्यू पास नहीं की थी ना इसको, ठीक है, तो वो उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो अब जैसे यहाँ पे वैल्यू पास की ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 10 की पास की, तो ये ए की वैल्यू जैसे यहाँ पे ए पास किया था, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है। तो बी एज इट इज रहेगा 5 और सी कितना हो गया 10, तो ये हो गया यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, हो गया 10 प्लस 5 प्लस यहाँ पे पास कर दिया सी को पास किया 10, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया 25।
जब हम फंक्शन कॉल करके इसको प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 25। अगेन एक फंक्शन डेफिनेशन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन इसमें ले लेते हैं ऐड, जो हमने लिया था। इसमें पास किया a कोमा b, पास कर दिया हमने 5, देन c पास कर देते हैं 10। ठीक है, वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। इसमें पास कर दिया हमने a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करने में सबसे पहले कीवर्ड आर्गुमेंट पास करते हैं। हम यहाँ पे पास करते हैं सी मैंने पास कर दिया 5, देन यहाँ पे पास किया ए पास कर देते हैं यहाँ पे सपोज 3, देन यहाँ पे पास कर देते हैं बी पास कर दिया, बी को पास कर दिया सपोज 10। ठीक है, अब ये जो पैरामीटर पास किया हमने, कीवर्ड आर्गुमेंट पास किए, कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर में जाएगा, अब ये जो वैल्यू पास की हमने, ठीक है, ए को हमने पास किया 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, देन बी हमने पास किया है, बी पास किया है 10। ठीक है, तो ये 5 को रिप्लेस कर देगा तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर हमने पास किया सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना 10, 10 को ये कितना कर देगा 5। ठीक है, तो अभी इसमें पास करते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट कितना आ गया 18। चेक कर लेते हैं। ओके, रिटर्न रिटर्न की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, रिटर्न। ठीक है, मैं इसको फिर से ले लेता हूँ। ठीक है, इसको वापस ले लेते हैं, वापस इसी आर्गुमेंट को पास कर देते हैं। ठीक है, ये आर्गुमेंट वापस पास कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द 18। ठीक है, एक देखो छोटी सी मिस्टेक होती है, हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, जो रिटर्न, ठीक है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी तो उसके कारण इसने एरर दे दिया। ठीक है, लेकिन हमारा जो कीवर्ड आर्गुमेंट है उसके बाद में हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो इसमें जो वैल्यू पास की थी उसके अकॉर्डिंग इसने इसका रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। फिर अगेन हम पास करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक मैंडेटरी जो है उसी को पास करते हैं। ठीक, ए को पास करते हैं ओनली। यहाँ पे गए 8, यहाँ पे पास कर ए को सपोज पास कर दिया 16, देन इसको क्लोज कर देते हैं। अब जब वैल्यू इसके अंदर पास होगी, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पास होगी, तो अब ए कितना हो गया, ए की वैल्यू होगी 16। ठीक है, बाकी जो होगा, जो वैल्यू हमने पास की है वो वैल्यू एज इट इज रहेगी, डिफॉल्ट जो वैल्यू आर्गुमेंट जो हमने पास किया। तो ए कितना हो गया, दिस द 16 प्लस बी कितना हो गया 5 प्लस 10। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा 31। चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 31। थर्ड, पोजिशनल आर्गुमेंट। ड्यूरिंग ए फंक्शन कॉल, value passed through the argument should be in the order of parameter in the function definition. This is called a positional argument. ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज पास करते हैं एज ए आर्गुमेंट। ठीक है, जो क्या होता है, जो भी हमने पैरामीटर पास किया हो फंक्शन डेफिनेशन में, उसी ऑर्डर में उसके अंदर पास होना चाहिए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट शुड फॉलो द पोजिशनल आर्गुमेंट ओनली। ठीक है, तो जो कीवर्ड आर्गुमेंट है उसको क्या करना चाहिए, जो पोजिशनल आर्गुमेंट है उसको ही क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगेन हमने एक फंक्शन ले लिया डेफ फंक्शन के थ्रू हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। एड फंक्शन ले लिया, देन उसमें पैरामीटर पास कर दिया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी है, देन इसके अंदर हमने पास किया रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इन तीनों का एडिशन यहाँ से रिटर्न कर दिया। ठीक है, द अबव फंक्शन कॉल फंक्शन कैन बी कॉल्ड द टू वे। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। सबसे पहला है, ऑल द आर्ग्यूमेंट आर गिवन एज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जितने भी इसमें आर्गुमेंट पास किया उसको हम एज ए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पोजिशनल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं।
during the function call value passed through the argument are passed to the parameter by their position। ठीक है, अब इसके अंदर जो पोजिशनल आर्गुमेंट हम इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जिस ऑर्डर के अंदर, जैसे ये हो गया ए बी सी, तो इनको हमको ये पैरामीटर है, इसको जब भी हमको कुछ वैल्यू पास करनी है तो हम उसी ऑर्डर में क्या कर देंगे, उसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे। जैसे इसमें उसी ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, इसको वैल्यू पास कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 10 इज असाइन टू ए, 10 यहाँ पे हमने डिफाइन किया, 10 किसको असाइन हो गया, ए को, एंड बी इज असाइन टू बी, ठीक है, 20 इज असाइन टू बी, ठीक है, 20 किसको असाइन हो गया, बी को, और उसके बाद 30 इज असाइन टू सी, 30 किसको असाइन हो गया, सी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पास किया तो ये कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 10, देन उसके बाद 20 एंड 30, इसी ऑर्डर में असाइन हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको फंक्शन कॉल करेंगे तो इसका जो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे एडिशन किया हुआ है, तो इसका रिजल्ट कितना 60 रिटर्न कर देगा। फिर सेकंड वो देखते हैं, गिविंग ए मिक्स ऑफ द पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट। द कीवर्ड आर्गुमेंट शुड फॉलो द पोजिशनल आर्गुमेंट। अब इसमें क्या कहते हैं, जो कीवर्ड आर्गुमेंट और साथ में हम क्या करते हैं, जो पोजिशनल आर्गुमेंट जो है, दोनों को हम इसके अंदर पास करते हैं। तो ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट है वो क्या होना चाहिए, पोजिशनल आर्गुमेंट को फॉलो करते हुए होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पास कर दिया 8, यहाँ पे पास किया 10, ठीक है, 10 पास किया, ठीक है, 10 पास कर दिया, तो ये जो 10 है, ए को जो वैल्यू असाइन हो जाएगी, ए को वैल्यू असाइन हो जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि ये क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे पास किया सी, सी कितना है 30, तो सी हो जाएगा, यहाँ पे पास किया 30, एंड बी क्या हो जाएगा, बी इज 20, ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 20। ठीक है, तो अब इसमें हम जब पास करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, तो इसका रिजल्ट कितना होगा 60। ठीक है, तो जब हम इसको फंक्शन कॉल करके प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। प्रिंट कर देते हैं, डेफ कीवर्ड लेते हैं, इसमें पास किया ऐड, इसमें पैरामीटर पास किया ए कोमा बी कोमा सी, देन इसके फंक्शन की बॉडी में गए, रिटर्न कर दिया, रिटर्न क्या किया हमने, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये पास कर दिया, इससे बाहर आ जाते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, हम पोजिशनल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, जो सिंपली हम पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं ऐड, यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, जैसे 10 देन 20 देन 30। ठीक है, सिंपल पैरामीटर जैसे पास करते हैं वैसे ही पास किया, तो इसकी जो वैल्यू पास होगी, ठीक है, वो उसी सीक्वेंसेस में असाइन हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितना हो गया 10, बी कितना हो गया 20, सी कितना हो गया 30। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा 60। चेक कर लेते हैं, दिस इज 60। फिर अगेन हम पास करते हैं इसके अंदर, अब इसमें कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ पास करते हैं। यहाँ पे मैंने पास कर दिया 10, ठीक है, सिंपल जो वैल्यू पास की। अब यहाँ पे पास किया सी, सी की वैल्यू मैंने पास कर दी 30, देन बी पास कर देते हैं, बी की वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पे 20। ठीक है, ठीक है, वैसी वैल्यू पास की, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, इसी ऑर्डर में हमने पास किया, ए की वैल्यू हमने पास कर दी, तो ए अब इसमें कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू पास की तो दिस इज 10, देन बी पास किया है, बी कितना हो जाएगा, दिस इज 20, और सी पास किया 30, तो सी कितना हो गया 30। ठीक है, तो इसका इनका तीनों का एडिशन होगा, तो जब एडिशन होगा तो सिमिलर वे में इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 60। ठीक है, हम चाहे तो इसमें अलग डिफरेंट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया, इसको कर दिया मैंने सपोज, इसको कर दिया 50। ठीक है, इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 10, और इधर हम चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू कर देते हैं 60। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कितना आ जाएगा 120। तो आ गया इसका रिजल्ट। नाउ डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट, पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, जो हमने पास किए आर्गुमेंट, अभी तक हमने देखा डिफॉल्ट, पोजिशनल और कीवर्ड आर्गुमेंट देखा, तो उसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो देखते हैं। तो जब भी हम फंक्शन डेफिनेशंस पास करते हैं, तो फंक्शन डेफिनेशंस में हमने डेफ कीवर्ड के साथ में फंक्शन का नेम पास किया, और साथ में हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं। पैरामीटर पास हो गए, देन पैरामीटर के साथ में हमने कुछ वैल्यूज पास कर दी। ठीक है, तो वो जो वैल्यूज पास होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी वो आर्गुमेंट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे पास की
हमने जैसे यहाँ पे पास किया d इज इक्वल्स टू 5 और e इज इक्वल्स टू 10, मीन्स ये जो क्या है इसमें डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डिफॉल्ट आर्गुमेंट होंगे। देन उसके बाद इसमें स्टेटमेंट पास किया। फिर जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉलिंग के ऊपर हम फंक्शन का नेम मीन्स जो भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसको पास करते हैं, और उसके साथ में हम क्या करते हैं, उसके साथ हम जो है आर्गुमेंट पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे पास किया a1 और b1, ये क्या हो गया, इसके पोजिशनल आर्गुमेंट हो गए। और यहाँ पे हमने जो वैल्यू पास की है d इज इक्वल्स टू 15 एंड c इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करके भेज रहे हैं, तो ये जो है ये कीवर्ड आर्गुमेंट हो जाएंगे। तो ये कौन से हो गए, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं एंड पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट कौन से होते हैं।